मेरा नाम जानसी कटोच है और मैं कक्षा 10वीं डी की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष वो मनुष्य ही कैसा जो मनुष्य के लिए अपने प्राण ना दे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता वो है जब इंसान अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दे। असली मनुष्य कौन है? जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए काम करे, दूसरों की खुशी के लिए रहे। आजकल के इस कलयुग में सब अपने लिए जीते हैं, अपने लिए उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, पीते हैं। आजकल के ज़माने में सबको अपनी जान की पड़ी होती है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आजकल के लोग अपने जीवन और मरण की सोचते हैं, दूसरों के लिए तो वो अपने प्राण खतरे में भी न डालें। प्राण देना तो दूर की बात है। कहा जाता है कि हमें मनुष्य का जीवन बहुत ही मेहनत करने के बाद मिलता है। कई तथ्य तो ये भी हैं कि मनुष्य का जीवन हमें कई बार प्राणी बनने के बाद मिलता है, लेकिन हम उसे जब हमें वो जन्म मिलता है तो हम उसे ऐसे ही बिता देते हैं बिना कुछ खास किए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जियो तो इज्जत के साथ जियो और मरो तो ऐसे मरो कि सब याद रखें। हमें अपने जीवन में अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचना चाहिए, क्योंकि जो काम हम उनके लिए करके उन्हें वो खुशी देंगे वो हमें खुद से करने के लिए नहीं मिलेगी। हमारी हिंदी संस्कृति बहुत ही प्रचलित है। इसमें हमें कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने लिए दूसरों के लिए अपने प्राण दे दिए, वो भी बिना सोचे समझे, ताकि उन दूसरों का भला हो सके और उन्हें याद भी रखा गया। उदाहरण के तौर पर हम महर्षि दधीचि को ले सकते हैं, जिन्होंने देवों के प्राण संकट में आने पर अपनी हड्डियों का वज्र बनने के लिए दे दिया था। और इतना पौराणिक उदाहरण है, तो चलिए आजकल का भी एक उदाहरण लिया जाए। आजकल हमारे जवान सरहदों पर लड़ते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं हमारे प्राणों की सुरक्षा के लिए। वह अपने प्राण बिना सोचे समझे दे देते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हमारे किसान भाई जो पूरा साल मेहनत करते हैं और कई बार सूखा पड़ने पर भी वो जैसे करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं। कई बार इस काम में उनकी जान चली जाती है जब उन्हें सूखा पड़ जाता है। तो हमें दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें याद रखा जाएगा। इसलिए सबको अपने हित में भी सोचना चाहिए, लेकिन दूसरों के हित में ज़्यादा सोचना चाहिए। धन्यवाद।